दिल्ली रिजल्ट पर जमात इस्लामी हिंद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया को जारी किए बयान में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। नई हुकूमत से जमात इस्लामी हिंद की अपील है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाए। अक़लियत को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ नहीं था। अक़लियत के आईनी हुकूक की पामाली भी आम आदमी पार्टी खामोशी से कर रही थी और इसी वजह से उम्मीदें जो है नई हुकूमत से जाहिर की गई हैं। ये कहा गया है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद अब तब्दीली लाए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। तो दिल्ली रिजल्ट पर जमात इस्लामी हिंद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया को जारी बयान में इजहार ख्याल किया गया है। नई हुकूमत से जमात इस्लामी की अपील है कि दिल्ली को वर्ल्ड मॉडल बनाया जाए। अक़लियत को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ नहीं था और अब अपील की गई है नई हुकूमत से कि अक़लियतों को लेकर अपना स्टैंड साफ करें। और इस वक्त इसी मौजू पर तफसील से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मलिक मोहतसिम साहब, वाइस प्रेसिडेंट, इस वक्त हमारे साथ हैं। खैर मकदम है सर आपका, क्योंकि जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया, आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है, कहा जा रहा है कि वो साफ नहीं था। अक़लियतों को लेकर काफी उम्मीदें नई सरकार से जाहिर की जा रही है, क्या कुछ अपील की गई? जी, ये बात तो अगर मेरे शम्स है कि दिल्ली में तकरीबन 10 साल से आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी, तो कुछ फलाही कामों के नुमाया बातों के बाद लेकिन कोई ठोस हुक्मरानी अवाम ने महसूस नहीं की। खासतौर पे जो दिल्ली के मुसलमान हैं, उन्होंने सीए एनआरसी के मौजू पर, दिल्ली फसादात के मौजू पर, कोरोना के हालात में जो दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार का रवैया था, वो बहुत ज्यादा खुशी का या इत्मीनान का नहीं था। उसको लेकर लोगों में मायूसी थी। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी से तो बीजेपी की जो नजरियाती शनाख्त है, उस वजह से बीजेपी से भी नाराजगी है जी। कांग्रेस वहां पर मुस्तहकम नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के लिए कोई खुला मौका नहीं था। तो अब आवाम ने बीजेपी के हक में अपने राय दी है, तो हम अब नई हुकूमत से ही अपील करते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की जो नाकामियां थी उससे सबक हासिल करें। 10 साल के बाद इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और बीजेपी को भी अब इक़्तिदार मिला और आइंदा इक़्तिदार से वो अच्छा काम नहीं करेगी तो महरूम होगी जी। तो इस मौके हम ये चाहते हैं कि जो बीजेपी की नई सरकार बनी है दिल्ली में, वो दिल्ली को एक आलमी सतह का मेयारी शहर बनाने की भरपूर कोशिश करे। उसके लिए जरूरी है कि सफाई है, सुथराई है और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इकोलॉजिकल माहौलियाती जो मसाइल है वो हैं और जो कॉलोनीज हैं, जो नए एरियाज हैं, वहाँ पर शहरी सहूलतों की फराहमी है, वुमेन सेफ्टी है और आजकल ड्रग्स का बढ़ता हुआ जो मामला है, अगर नई हुकूमत इस पर तवज्जो दे और तमाम शहरियों के लिए वहाँ वो कोई गरीबों के लिए वो तमाम वेलफेयर स्कीम्स को जो पहले से जारी थी और आइंदा नई स्कीम्स भी जारी रखती हैं, तो ऐसे तमाम सरगर्मियों का हम खैरमकदम करेंगे और हुकूमत के हर अच्छे काम में हम चाहेंगे कि उनका हम सपोर्ट भी करें और उनको हम साथ मिलजुल कर काम करें। तो जो एजेंडा बीजेपी का है, वो एजेंडा वो दिल्ली को उससे एग्जम्प्ट किया जाए। बिल्कुल, आपने जिस तरह जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली की ज़रूरत जो है वो दिल्ली में महसूस की जाती है, उस पर काम किया जाए। अक़लियतों का जो मुद्दा है उससे लेकर कई बार हम देखते हैं कि जो ख्यालात हैं वो क्लैश होते हुए नजर आते हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ और कहा जाता है कि तमाम तंजीमें ही फिर आवाज़ बुलंद करती हैं, मरकजी हुकूमत से मांग करती हुई नजर आती हैं। अब जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करेगी तो अक़लियतों को लेकर किस तरह की उम्मीदें फिर जाहिर की जा रही हैं और क्या स्टैंड रहने वाला है जमात इस्लामी हिंद का? नहीं, बिल्कुल, यानी जो अब मुल्कीर सतह पर जो बीजेपी की जो नजरियाती और कोशिशें हैं, जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है और ट्रिपल तलाक के ऊपर वो कानून बना चुके हैं और ये जो मसाजिद के मसमारी का मसला है, बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये तमाम बातें सब सामने है लोगों के
और इसको सरफे नजर नहीं किया जा सकता। इसलिए बीजेपी की इन तमाम सरगर्मियों को मुसलमान बहुत ही तकलीफ महसूस करते हैं, और ये न सिर्फ मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ है बल्कि तमाम कम्युनिटीज के जो हुकूक हैं उनके खिलाफ है, और हमारे मुल्क की जो बैनुल-अक़वामी माहिदात हैं और जो हुकूक इंसानी के जो कन्वेंशंस हैं उन सब के खिलाफ है। तो इसलिए हम उससे खुश नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिल्ली जो है कैपिटल है, मुल्क की राजधानी है, और वहाँ कम से कम बीजेपी और अब नई दिल्ली की जो सरकार है अपने नजरियाती बातों को छोड़कर सिविल नज़्म-ओ-नस्क को बेहतर बनाने की कोशिश करे।